हेलो स्टूडेंट, तो कैसे भी आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस मैथ प्रैक्टिस क्लास 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो भाई, पहले क्वेश्चन में कहता है, बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 97 रन इन 15th इनिंग एंड thus increases his average by 5. Find his average after 15th inning. भाई देखो, एक बैट्समैन है जो कि अपनी 15वीं पारी खेल चुका है और इस 15वीं पारी के अंदर उसने 97 रन का स्कोर किया। ठीक। अब कहता है इस 97 रन की वजह से उसकी जो एवरेज है वो 5 रन और बढ़ गई है। ठीक है, यानी कि पहले जो है उसकी एवरेज चल रही थी, उस एवरेज के अंदर 5 रन का और इजाफा हो गया। तो अब जो उसकी नई एवरेज है वो क्या होगी? देखो भाई, इससे पहले वो कितनी पारी खेल चुका है? तो 14 पारियों को कंप्लीट कर चुका है और हर पारी के अंदर 5-5 रन बढ़े हैं, यानी कि एवरेज 5 से बढ़ी है। तो टोटल कितने रन बढ़ गए होंगे भाई? 70 रन बढ़ गए होंगे। ठीक है, तो बस इस 97 में से 70 को माइनस कर दो, तो 27 आपकी वो एवरेज आ गई जो नई एवरेज उस बैट्समैन की बनकर आई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन में एक कस्बे की पॉपुलेशन है जो कि 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो जाती है। ठीक है, तो कहता है जिस दर से ये बढ़ी है वो रेट बता दीजिए। तो देखो भाई, कितनी बढ़ी है? 55,000 बढ़ी है। ठीक है, और ये 55,000 कितने पर बढ़ी है भाई? 1,45,000 पर बढ़ी है। ठीक है, रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो कैंसिल कैसे करेंगे? 3 जीरो से 3 जीरो, यहाँ से आएगा 11 और यहाँ से आएगा कितना? 29, यानी कि 29। ठीक है, अब देखो, या तो इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, या फिर आप इसमें एक अंदाजा लगा सकते हो। कैसे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि अप्रोक्सीमेट करके कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई? मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 11 नहीं है, 10 है। ठीक है, फ्रैक्शन को थोड़ी छोटी कर लेता हूँ भाई, यहाँ पर मैं इसको 10 मान लेता हूँ। ठीक है, भाई 10 मान लूंगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर एक बढ़ा देता हूँ तो ये हो जाएगा 30। मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप जानते हो कि 1/3 कितना होता है भाई? ये होता है 3.33%। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर होगा वो 3.33% के आसपास ही होगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि ए जो है वो 1 घंटे के अंदर 7 कुर्सियों को पेंट करता है। ठीक है, और बी जो है वो इसी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट करता है। ठीक है, तो कहता है 55 कुर्सियों को पेंट करने के लिए उसको कितना समय लगेगा? तो बेसिकली देखो भाई, दोनों एक एक घंटा काम कर रहे हैं और एक एक घंटे में कितना काम कर दे रहे हैं भाई? ए जो है वो 7 कुर्सियां पेंट कर दे रहा है, बी जो है 4 कुर्सियां पेंट कर दे रहा है। तो एक ही घंटे में कितनी कुर्सियों को पेंट करेंगे? 11 कुर्सियों को पेंट करेंगे। और हमें कितनियों को करवाना है भाई? 55, यानी कि कितना गुना भाई? 5 गुना। तो घंटे भी कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएंगे, यानी कि 5 घंटे में 55 कुर्सियों को पेंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि 1875 रुपए की जो राशि है, ठीक है, वो किसी साल में 4% हर वर्ष की दर से बढ़ते हुए कितनी हो जा रही है भाई? 2,028 रुपए हो जा रही है। ठीक है, हर साल कितनी बढ़ी है? 4% बढ़ रही है, यानी कि हर साल कितनी हो रही है? 25 से 26 हो रही है। ठीक है, तो 25 से 26 होते हुए कितने साल हो जाएंगे भाई इसको? देखो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 625। ये कितना आ जाएगा भाई? 676। ठीक है, तो कितने साल में 25 से 625 हो जाएगी? तो यहाँ पर हम इसका क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं 25 का स्क्वायर कर दूं तो कितनी वैल्यू बन जाएगी? 625 बन जाएगी। यानी कि 2 साल के अंदर भाई जितना हम जितनी पावर हम करते हैं
उतनी ही क्या होते हैं, ईयर लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर किया है, तो यानी कि 2 साल के अंदर जो है 1875 की वैल्यू 2028 बन जाएगी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। फाइव क्वेश्चन, देखो फाइव क्वेश्चन में कहता है 37 जो है वो 55 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड है। अब देखो हम कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं भाई, एग्जैक्ट अगर इसको सॉल्व करोगे तो समय लगेगा, लेकिन हमें समय तो ज्यादा लगाना नहीं है। हमें क्या करना है अभी, मैं क्या मान लेता हूँ इसको एक एक कम मान लेता हूँ। एक कम मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी एक कम कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है 2/3 कितना होता है, 66.66%। ठीक है, यानी कि जो भी आंसर होगा, देखो यहाँ पर हमने कम माना है, तो जो भी आंसर आएगा वो थोड़ा सा इससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा कितना आंसर हो जाएगा भाई, 67.2727%। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन अभी। ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन में आपको एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको रेडियस दी गई है कितनी, 14। ठीक है, और आपको हाइट दी गई है कितनी, 20। बस आपको कैलकुलेशन करनी है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है कि भाई 22/7। रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 × 14, और ये हो जाएगा कितना, 20। ठीक है, 7 से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 28 दूनी 56 हो जाएगा, यानी कि 560 हो जाएगा। गुना में कितना आ जाएगा भाई, 22 आ जाएगा। 22 से डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 132 होगा। ठीक है, 13 हासिल जाएगा। 22 पंजे 110 होता है, 110 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 123। ठीक है, 0 एज इट इज, तो 12,320 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक शहर की जो पॉपुलेशन है वो 1,25,000 है। ठीक है, जो कि हर साल 2% बढ़ रही है, तो 3 साल के बाद ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई हर साल 2% बढ़ रही है, तो 2% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/50। ठीक है, यानी कि जो पॉपुलेशन पहले साल 50 थी वो हर साल 50 से 51 हो रही है, 50 से 51 हो रही है, 50 से 51 हो रही है। ठीक है, तो 50 से कितनी हो रही है, 51 हो रही है, और कितने साल बढ़ रही है अभी, 3 साल बढ़ रही है, तो क्यूब कर देंगे। 2 साल बढ़ती तो स्क्वायर कर दे, 4 साल बढ़ती तो पावर 4 कर दे। ठीक है, यहाँ पर क्यूब हो रही है तो ये कितनी आ जाएगी, 125। ठीक है, यानी कि 1,25,000, और हमें दी भी कितनी हुई है, 1,25,000 की दी गई है पॉपुलेशन की जो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है, 1,25,000, तो एक यूनिट बराबर हो जाएगी एक के, तो यहाँ पर 51 की हमें क्या करनी है, क्यूब करनी है। अब किसी भी दो नंबर की क्यूब कैसे कर सकते हैं, किसी भी दो नंबर की क्यूब, जैसे यहाँ पर हमें 51 की क्यूब करनी है, तो पहले 1 की क्यूब करो, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, 5 की क्यूब करो, कितना आएगा, 125। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आएगा, 75। ठीक है, 1 का स्क्वायर करो 1, 5 से मल्टीप्लाई करो 5, मल्टीप्लाई 3 करो, कितना आएगा, 15। अब इनको ऐड कैसे करना है, 1 को एज इट इज, 5 है तो 5, ये 1 इधर कैरी हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 76, यानी कि 6, 7 यहाँ आ जाएगा, इस पर कैरी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 132।
और ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए देखो भाई, एक वॉशिंग मशीन जिसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 23,500 रुपये। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है, 23,500, और सेलिंग प्राइस क्या है भाई, 20,915। तो इस पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितने प्रतिशत है, सिर्फ यही निकालना है। भाई डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखो कितने की डिस्काउंट मिली है, भाई मार्केट प्राइस ये है, सेल इतने में किया है, तो कितने का डिस्काउंट होगा, अगर आप देखोगे तो ये 2585 रुपए का आएगा। ठीक है, अब 2585 रुपए का डिस्काउंट मिला है कितने पर, 23,500 पर, मल्टीप्लाई कितने से, 100 से, कैंसिल करोगे, यहां से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 11%। तो यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक जो कोन है उसका सीएसए आपको दे रखा है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो कोन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, इसका सीएसए होता है पाई आर। ठीक है, ये होती है इसकी हाइट और ये होती है इसकी लेंथ, यानी कि स्लैंट हाइट, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। ये होती है इसकी हाइट और ये होती है इसकी रेडियस। ठीक है, अब आपको दिया क्या है, तो इसका डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर कितना है, 105 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी कि कंप्लीट। तो डायमीटर अगर 105 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 105/2। ठीक है, और आपको सीएससी दे रखा है कितना, 4455। ठीक है, यहां से पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 105/2, लेंथ स्लैंट हाइट आपको निकालनी है। तो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 2 से इसको करोगे तो 11 आएगा, 11 से करोगे तो 405 आएगा, 7 से करोगे तो ये आ जाएगा भाई आपका 7×5 = 35 और 7×5 = 35, सॉरी 11 से करोगे तो ठीक है हो जाएगा, 7 से इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका 717 और 7×5 = 35, 15 से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, तो लेंथ स्लैंट हाइट जो है वो आपकी कितनी आ गई, 27 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इन ए लीनियर रेस ऑफ 100 मीटर सलोनी बीट सवेता बाई 100 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर की एक रेस है जिसमें सलोनी जो है, सलोनी की सवेता को, और यहाँ पर भी सोना, देखो सलोनी सवेता को 100 मीटर से हराती है, तो यानी कि ये जो 1000 पर होगी तो ये 900 पर होगी। ठीक है, अब कहता है कि सवेता बीट्स सोनम 150 मीटर, तो सवेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, यानी कि ये जो है अगर ये 1000 मीटर पर है तो ये 850 पर होगी। ठीक है, ठीक है भाई, अब देखो बेसिकली ये दोनों जगह पर सेम होनी चाहिए, तो सेम करने के लिए हमें पहले इनके रेशियो बना लेते हैं। रेशियो बनाओगे तो भाई यहाँ पर 10:9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 8.5 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो इसलिए रेशियो बनाया। फिर यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 9 से, यहाँ भी 9 से, यहाँ पर 10 से, तो बेसिकली सलोनी जो होगी वो 100 पर आ जाएगी। इसकी जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, 100 आएगी। इसकी यूनिट कितनी आ गई, 90 आ गई। और इसकी यूनिट कितनी आएगी भाई, 9×5 = 45, 4 72 और 4 76। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन है
कि सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। तो सलोनी अगर 100 पर है तो सोनम कितने पर है, 76 पर, 76.5 पर। तो इनके मीटर का कितना गैप रहा भाई, ये जो गैप होगा ये कितना होगा, 23.5 मीटर। ठीक है, और 100 मीटर किसके बराबर था, 1000 मीटर के बराबर। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। तो 123.5 मीटर की जो वैल्यू होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 10 से। ठीक है, तो 2235 मीटर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। देखो ये जो था ये बराबर था किसके, 1000 मीटर के। तो एक यूनिट हो जाएगी बराबर किसके, 10 मीटर। ठीक है, लिख दिया साथ के साथ, अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखो 11 क्वेश्चन, आपको तीन प्राइम नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और तीनों जो प्राइम नंबर हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं भाई a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू कितना भाई, 255। ठीक है, अब कहता है सी बी सी इंटू डी, इनका जो मल्टीपल है वो किसके बराबर है भाई, 1955। ठीक है, 1955 के बराबर। तो आपसे कहता है सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा। भाई देखो यहाँ पर मुझे पता है कि प्राइम नंबर का ही मल्टीपल है, तो बेसिकली मैं इसके क्या कर लूंगा, फैक्टर निकाल लूंगा। तो छोटे से छोटा प्राइम नंबर कौन सा डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है इसको, तो 8 पर और 5 पर, फिर 5 कर रहा है 17, अब ये 17। ठीक है, तो ये तीनों ही प्राइम नंबर है और तीनों ही असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये तीनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा भाई, 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब बी और सी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बेसिकली हमें बी और सी की वैल्यू से इसको डिविजिबल करना है। तो 17 इंटू 5 डिवाइड करेंगे तो यहां से आ जाएगा कितना भाई, 5 से 15। ठीक है, 4 5 45 और 5 1 17 से करेंगे तो ये आ जाएगा 23। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी, 23। और आपको पता है डी की ही वैल्यू प्राइम नंबर के अंदर सबसे बड़ी है। ठीक है, तो 23 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक लड़का है जो कि घर से कॉलेज जाता है। ये अपने घर से निकला और कॉलेज गया, उसकी स्पीड थी कितनी, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कॉलेज से स्कूल आते हुए उसकी जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इस पूरी यात्रा में जाने और आने में उसका जो टाइम लगा है वो लगा 6.5 घंटे, यानी कि हम कह सकते हैं 13/2। ठीक है, 13/2 आवर। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा। ठीक है, तो जब भी हम दो स्पीड हमें ऐसी दी जाती है s1 इंटू s2, तो हम इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो क्या भी, s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2, और मल्टीप्लाई में रखते हैं क्या, अपना टाइम। ठीक है, तो रख दीजिए भाई 35 इंटू 3 अपॉन में कितना, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 यानी कि 38, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 3 यानी कि 13/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कट तो रहा नहीं, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 39 मान लेता हूँ। 39 अगर मानूंगा तो ये 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा, ये 3 पर एग्जैक्ट हो जाएगा। जो भी आंसर होगा वो कितना होगा, 17.5 से ज्यादा होगा। ठीक है, 17.5 से काफी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 कम किया है, तो सॉरी 1 बढ़ाया है, तो इसी के आसपास का हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कि 17.96 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 96 किलोमीटर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो नंबर दिए गए यानी कि 0.81 सॉरी 64 और 0.81। ठीक है, इन दोनों का हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, 0.64 और 0.81 इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब है यानी कि यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर हो जिससे इसका रेशो इन दोनों का रेशो जो होगा वही रेशो होगा इस नंबर का और इस नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई यानी कि 0.64 बटे में x बराबर होगा x बटे 0.81। ठीक है, यही होगा इसका मीन प्रोपोर्शनल। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0.64 मल्टीप्लाई 0.81। अब कैलकुलेशन नहीं करनी है, देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 100 आएगा। ठीक है, ये x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर इधर लेकर आएंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा। इस स्क्वायर रूट से 8 बाहर आएगा, यहाँ से 9 बाहर आएगा, 100 में से एक 100 बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा 7.2। ठीक है, अब देखो 7.2 सॉरी 0.72 ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है दो नंबर दिए गए, दो नंबर क्या है 3:8 यानी कि 3/8। ठीक है, कहते हैं इस रेशो के अंदर अगर हम 8 प्लस करें, भाई दोनों के जगह 8 प्लस करेंगे तो यहाँ भी 8 प्लस होगा। आपको पता है जब भी कोई रेशो वाली वैल्यू लिखी जाती है तो उनके साथ x जुड़ा होता है, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं भाई 4:7 तो इसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी नंबर के मल्टीपल है। ठीक है, किसी ना किसी नंबर से इनको एग्जैक्ट डिविजिबल किया होगा किसी एक वैल्यू से, तभी उनका ये रेशियो आया होगा। इसलिए जब भी हम इनको लिखते हैं जैसे 4/7 में लिखूं तो ये लिखे जाते हैं x के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है भाई इस रेशियो में 8 प्लस करने के बाद जो वैल्यू बनती है वो किस अनुपात में बनती है 1:2 में। ठीक है, तो पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये होगा 6x प्लस में होगा 16 बराबर होगा 8x प्लस में होगा 8। ठीक है, तो यहाँ से x 2x की जो वैल्यू होगी वो बराबर आ जाएगी कितने 8 की, और x की जो वैल्यू होगी वो बराबर आएगी 4। ठीक है, अब आपसे पूछा है यदि प्रत्येक संख्या में से 4 को घटा दिया जाए तो संख्या कितनी होगी भाई 4 दिया 12, 12 में से 4 घटाना है भाई 8 चौक 32, 32 में से भी 4 घटाना है तो यहाँ आएगा कितना 8 और यहाँ आएगा कितना 28। ये रेशो कितना आ जाएगा भाई 2:7। यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक किसान के पास 10 पैरेट है और 40 हॉर्सेस है। ठीक है भाई 10 तो हो गए पैरेट और 40 हो गए भाई हॉर्सेस। ठीक है, कहते हैं इसके जो पैरों की संख्या है उसका एवरेज क्या होगा। देखो इसके जो पैर हैं 2 हैं तो 10 के हिसाब से कितने हो जाएंगे भाई 20 हो जाएंगे। इसके जो पैर हैं वो 4 हैं तो 40 के हिसाब से कितने हो जाएंगे 160 हो जाएंगे। तो 160 ये 20 ये टोटल पैर कितने हो गए 180। अब हमारे पास टोटल आर्टिकल कितने हैं भाई 40 ये हैं हॉर्सेस है और 10 पैरेट है तो टोटल कितने हो गए 50 हो गए। एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3.6। यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब भाई एक क्वेश्चन और करवाऊंगा उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, उस पर आप ट्राई करना और कमेंट में मुझे आंसर बताना। उसके बाद अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको 100% करवाऊंगा। ठीक है, तो टाइम एट वर्क से ये लास्ट क्वेश्चन भाई यहाँ पर कहता है अमन है,
राम है और कपिल है। अमन जो है किसी काम को करने में 68 डेज लगाता है, ठीक है, और राम जो है 51 डेज लगाता है और ये 71 डेज लगाता है। अब कहता है यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करें, यानी कि पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, फिर चौथे दिन ये, पांचवें दिन ये, छठे दिन ये, इसी तरीके से एक साइकिल में काम करते रहेंगे, तो काम का 50% होने में कितना समय लगेगा। यानी कि पहले तो काम निकालो, काम निकालने के लिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम आप जानते हो भाई इसी तरीके से निकाला जाता है 68, 51 और 17, ठीक है। तो 17 से 4, 3 और यहाँ पर 1, भाई दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो दोनों का एग्जैक्ट मल्टीपल करो तो ये आ जाएगा भाई 12 गुना 17। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, तो यहाँ पर 68 से करेंगे तो ये कितने पर जाएगा, 3 पर जाएगा। 51 से करेंगे तो ये कितने पर जाएगा, 4 पर। 17 से करेंगे तो कितने पर जाएगा, 12 पर, ठीक है। 17 से करेंगे तो कितने पर जाएगा, 12 पर जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई काम का 50% बोला है, तो टोटल काम कितना, 12 गुना 17, 50% का मतलब इसका आधा, तो ये हो जाएगा 17 गुना 6, 17 गुना 6, तो 17 गुना 6 कितना होता है, 102, ठीक है। तो 102 काम करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा, तो पहले दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने, तीसरे दिन इसने, तो एक साइकिल में इन्होंने कितना काम कर लिया भाई, एक साइकिल में इसने 12 और 7 19 काम कर लिए, तो हर साइकिल में 19 काम करते हैं, ठीक है। तो 19 के हिसाब से कितने के साइकिल हो जाएंगी, 19 5 95, तो यानी कि 5 साइकिल तो हो जाएंगी इनकी कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज कितने लग रहे हैं भाई, 5 साइकिल होने के बाद 95, और 95 और 7 कितना होता है, 102, तो 7 काम एक दिन और दूसरे दिन, यानी कि 2 दिन में कंप्लीट होगा, तो 5 दिन तो यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है, प्लस में हो जाएंगे 2 दिन। देखो 5 साइकिल में, एक साइकिल में 3 दिन, तो 5 साइकिल में कितने दिन भाई, 15 दिन, तो 15 दिन ये और 2 दिन एक्स्ट्रा, तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 17 दिन, तो 17 डेज हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखो भाई उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कोई भी डाउट आता है आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आपसे सोल्व हो रहा है तब भी, नहीं हो रहा है तब भी, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू।